अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे सिक्योरिटी फ़िल्टर अप्लाई किया था, मुख्तलिफ़ ये कॉलम जो लीव मैनेजमेंट है, हमारे पास लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। आज हम इसमें एडवांस ऑटोमेशन कर लेंगे। देखेंगे कि जब कोई एम्प्लॉयी अपना लीव यहाँ से सबमिट करता है, एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करता है, तो उसके बाद ईमेल जनरेट होगा, नोटिफ़ाई होगा किसके लिए? मैनेजर के लिए यहाँ से। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम वो कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एचआर के लिए वो नोटिफ़ाई क्या करता है, फिर एम्प्लॉयी के लिए क्या नोटिफ़ाई करता है, मतलब उनके स्टेटस के बेस के ऊपर। जब अप्रूव्ड होगा तो वो एचआर के लिए नोटिफ़ाई करेगा कि इसका लीव अप्रूव्ड हुआ है, और अगर रिजेक्ट हुआ तो वो एम्प्लॉयी के लिए नोटिफ़िकेशन भेजेंगे। ये 3 हम बॉट बनाएँगे ऑटोमेशन के लिए। एप शीट एडिटर पे आते हैं, ये यहाँ पे कोई भी बॉट आपने बनाना हो तो यहाँ से आप जाएँगे ऑटोमेशन में, ये क्लिक कर लें। यहाँ से आप क्रिएट कर लें, नया आप ऑटोमेशन क्रिएट कर लें। इसको आप रीनेम कर लें यहाँ से, कोई से भी नाम दे देते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नाम दे रहा हूँ, लीव सबमिशन बॉट का। अच्छा, पहला जो हमारा मैं सोच रहा हूँ जो बनाएँगे, ये लीव सबमिशन का बनाएँगे। जब भी कोई लीव सबमिट होगा यहाँ पे एम्प्लॉयी की तरफ से, तो उसका स्टेटस वो ऑटोमेटिकली चेंज करके पेंडिंग पर कन्वर्ट कर ले। सबमिशन जो ही होगा वो पेंडिंग के ऊपर आ जाए, यानी उसका स्टेटस हमेशा पेंडिंग के ऊपर रहे यहाँ पे। ठीक हो गया जी? जब तक वो अप्रूव या रिजेक्ट ना हो। उसके लिए हम पहला बोर्ड तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया। बोर्ड के बाद हम इवेंट पे आते हैं, यहाँ से आपने इवेंट क्रिएट कर लेना है। कोई से भी आप इसको नाम दे दें। फिलहाल मैं इसको यहाँ पूरा एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ट्रिगर वन एम्प्लॉई सबमिट लीव टू नोटिफाई मैनेजर। ठीक है? यानी ये मैनेजर को नोटिफाई करेगा जब भी हमारे पास लीव सबमिट होगा और उसके स्टेटस पेंडिंग होगा। ठीक है? इन 2 ज़रूरतों में क्लिक कर लें यहाँ से। इवेंट टाइप आप डेटा चेंज रख लें, इसमें आप डिलीट रख लें, अपडेट या जो भी तीनों जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जस्ट आप ऐड भी कर सकते हैं। कंडीशन आपके पास होगा स्टेटस इज़ इक्वल टू पेंडिंग। ठीक है? ये वाला आपने अप्लाई कर लेना है कि जी स्टेटस जब पेंडिंग होगा तभी ये ट्रिगर होगा, ये वाला इवेंट। यहाँ से सेव कर लें। इवेंट के बाद आपने आना है प्रोसेस पर, यहाँ से आपने क्रिएट न्यू प्रोसेस कर लेना है। यहाँ से इसको याद से लिंक वो आप ऑन कर लें, ताकि ऑटोमेटिकली ये वाला जो बॉट है देखें, ये इसके साथ लिंक हो चुका है। ठीक है? इसी प्रोसेस यानी इसी को आगे प्रोसेस कर लेंगे, रन कर लेंगे। प्रोसेस के बाद हम ऐड स्टेप कर लेंगे, यहाँ से ऐड स्टेप करना है आपने, क्रिएट न्यू स्टेप कर लें, इसको कुछ भी आप नाम दे दें। ठीक है? यहाँ से आपने क्या करना है, रन करना है, किस चीज़ के लिए? सबमिट लीव, ये वाला जो हमने पीछे एक्शन बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है? वो क्लिक करना है। हाँ जी, यहाँ से आपने रन टास्क नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसको एक्शन बना रखा हुआ। तो रन डेटा एक्शन आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से वो एक्शन सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे हमने पिछले स्टेप में, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, ये जो 3 हमने बिहेवियर्स बनाए यहाँ पे। ठीक हो गया जी? उसमें से एक ये है, और आपने यहाँ से सेव करना है। ठीक है जी? सेव होने के बाद अभी आप देखें यहाँ पे कोई वार्निंग दे रहे हैं वो। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अकाउंट इज़ फ्री, ऑल ईमेल्स आर देयर फॉर सेंड। ये ईमेल सेंड करेंगे, क्योंकि मैं अभी फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ एपशीट का। ये क्या करेंगे, जो ईमेल्स है वो सारे वो ऐप क्रिएटर को भेज देंगे, क्योंकि आपका ऐप डिप्लॉय होगा नहीं, क्योंकि आपने फ्री प्लान इस्तेमाल किया। तो वो ये वार्निंग दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा मेन ईमेल है सारा उसी के ऊपर मौसूल होगा। लेकिन ठीक है, मौसूल हो जाएँगे, हमें पता चलेगा हमारा बॉट काम कर रहा है कि भी नहीं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो पहला ऑटोमेशन हमने बनाया है वो काम कर भी रहा है कि या नहीं। ये जो पुराना है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं जाऊँगा एज़ एम्प्लॉयी लॉगिन होके मैं एक लीव एप्लीकेशन सबमिट कर लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बॉट काम कर रहा है कि या नहीं। अच्छा जी, एज़ एन एम्प्लॉयी आप लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ से लीव्स एप्लीकेशन सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए लीव रिक्वेस्ट टेबल में आपने आना है, यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आपने अपना डिटेल यहाँ से फिल करना है। मैं एक लीव एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि बॉट ऑटोमेटिकली इसके स्टेटस को चेंज करता है या नहीं। ठीक है? यहाँ पे आप कैजुअल लीव रख लें, कुछ भी आप देखें, यहाँ से रीज़न सेट करना है, जस्ट बस ये चीज़ आपने फिल की, यहाँ से आपने सेव करना है। ठीक हो गया? इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे स्टेटस खाली है आपका। ठीक है? ये तभी फिल होगा, पेंडिंग में कन्वर्ट होगा, जब आपने यहाँ से क्लिक करके जो एक्शन के ज़रिए हमने बटन बनाया था, ये वाला लीव सबमिट एप्लीकेशन, ये यूँ ही आप क्लिक कर लेंगे और वापस आप यहाँ पे जाएँगे, ये स्टेटस को खुद बहुत अपडेट किया हुआ। यानी आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट वाले स्टेटस में आएँगे तभी जाके इसको वो सबमिट को कन्वर्ट करके पेंडिंग में ले आएगा। ये है हमारा बॉट अब जो हमने अभी यहाँ पे जनरेट किया था। ठीक है जी? ये वाला यहाँ तक। ठीक है? अब सेकंड हमने इसको सेटअप दिया हुआ है कि भाई आपने यूँ ही ये स्टेटस पेंडिंग में जाएगा, तो यहाँ से आपने ईमेल भेजना है किनको? मैनेजर को। तो हम चेक कर लेते हैं, ये मैनेजर का ईमेल है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, लीव रिक्वेस्ट सबमिटेड, ये हमारे पास आपके पास ईमेल आ गए हैं नोटिफ़िकेशन। ठीक है? ईमेल के ऊपर। इसी तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं।
या आप टेक्स्ट मैसेज भी आप भेज सकते हैं। ये 2 एंट्री हमने अभी पुट की थी। आपके सामने ये दोनों इन दोनों का मेल भेज दिया गया है मैनेजर के ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। अब हम सेकंड बोर्ड बना लेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे चले जाएंगे और ये सेकंड बोर्ड हम बनाएंगे अप्रूव और रिजेक्ट जो स्टेटस है उसके लिए। मैनेजर जब भी रिजेक्ट या अप्रूव कर लेगा उसके बाद वो नोटिफाई करेंगे या तो एम्प्लॉय को या एचआर को या दोनों को, ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ से दोबारा हम जाएंगे न्यू बोर्ड में, क्रिएट न्यू बोर्ड कर लें, कोई भी आप इसको नाम दे दें। लीव डिसीजन दे रहा हूँ, फिर आपने यहाँ से इवेंट पे आना है। इवेंट के लिए भी आप कोई भी नाम दे दें, मैं सेम ही नाम रख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। यहाँ से आएंगे आप डेटा चेंज के ऊपर, ये डेटा चेंज भी सेम ही होगा। और लीव ये देखें, ये लीव रिक्वेस्ट इसी कॉलम के लिए हमने बनाना है। कंडीशन यहाँ पे होगा हम कि यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने इसको कंडीशन देना है, दोनों कंडीशन डिफरेंट है। इस वजह से हम क्या पहला क्या है जी, स्टेटस जो है हमारे पास वो है अगर इज इक्वल टू अप्रूव्ड होना चाहिए हमारे पास, एक तो ये कंडीशन है। सेम यही चीज़ हम कॉमा करके नीचे ले आएंगे। सेकंड हमारे पास है स्टेटस जो है वो इज इक्वल टू रिजेक्ट होना चाहिए, यानी ये बॉट तब परफॉर्म कर लेगा या ये तब चलेगा जब स्टेटस या तो अप्रूव्ड हो या रिजेक्ट हो। दैट्स इट। सेव आपने करना है, कंडीशन आपने दे दी, ये इवेंट का प्रोसेस पूरा हो गया। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे प्रोसेस पे, यहाँ से क्रिएट न्यू आपने प्रोसेस करना है, यहाँ से आपने इसको लिंक कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पे लीव डिसीजन बॉट है, यानी हमारा ये जो सेकंड है इसके साथ ये लिंक कर रहा है, यानी ये इसी को ही प्रोसेस करेगा आगे, ये जो हमने कंडीशन दे दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आगे स्टेप ऐड कर लेना है। स्टेप हम क्या ऐड कर लेंगे, स्टेप हम करेंगे रन ए टास्क कर लेंगे इनको। हमने रन ए टास्क है, यहाँ पे सेंड ईमेल करना है, ठीक है। सेम इसी चीज़ को रखेंगे, यहाँ से इसको आप लिंक ऑन कर लो ताकि ये आगे रन, इसको आप बेशक कोई से भी नाम दे दें। ईमेल में हम क्या करेंगे, ईमेल को कस्टम कर लेंगे, यहाँ पे सेंड कर लेंगे इन्हीं को ही। यहाँ पे आप अगर चाहे तो एम्प्लॉई नेम रख सकते हैं, या मैं एक्सप्रेशन के ऊपर आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे आपने करना है एम्प्लॉई ईमेल, क्योंकि ये एम्प्लॉई के लिए हम बना रहे हैं। एम्प्लॉई ईमेल हो गया, यहाँ पे सेव कर लें। ईमेल का सब्जेक्ट आप कुछ भी रख लें जो आपका रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे कुछ एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से सबमिट कर लें। ईमेल की बॉडी है, ये भी हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेंगे। ईमेल बॉडी को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इतना लेंथी है, वैसे ये भी ठीक है, ऑटोमेटिक इन्होंने जनरेट किया सब कुछ। मैं शार्ट कर लूँगा इसको, योर लीव रिक्वेस्ट हैज़ बीन, आगे स्टेटस रखेंगे या रिजेक्ट या अप्रूव, ठीक है। शार्ट सा रखा है मैंने ईमेल। अब यहाँ से भी सेव कर लें। अब हम एक और बॉट तैयार करेंगे सेम इसी तरह का, यहाँ से न्यू बॉट, वो एचआर के लिए नोटिफाई करेगा, यानी वो एचआर के लिए भेजेंगे यहाँ से ईमेल। एचआर नोटिफाई है, यहाँ से हमने इवेंट प्रेस करना है, क्रिएट न्यू कर लें। इवेंट को कोई भी आप नाम दे दें। डेटा चेंज टाइप यही रहेगा, जो टेबल है वो लीव रिक्वेस्ट का है। यहाँ से कंडीशन सेम वही होंगे जो हमने अभी एम्प्लॉय के लिए बनाया था, यहाँ से। अब हम यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट कर लेंगे, यहाँ से न्यू प्रोसेस, यहाँ पे इसे आप लिंक कर लें ताकि एचआर नोटिफाई वाला यहाँ पे हो गया। फिर ये आपने यहाँ पे ऐड स्टेप कर लेना है, ठीक है जी। प्रोसेस के बाद आपने स्टेप ऐड करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू कर लें। प्रोसेस को आप कोई भी नाम दे दें, यहाँ से क्लिक करके आप देखें। अच्छा, एक गलती यहाँ पे की, देखें अब यहाँ पे इसको आपने लिंक नहीं किया, यहाँ से भी आपने लिंक करना है ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाए। देखें टास्क फॉर एचआर नोटिफाई, ठीक है जी। हमने इसको ये वाला ये इसी को हमने आगे रन करना है। यहाँ पे ये देखें सेंड ईमेल तो हमने पहले ही बना चुका है, टास्क फॉर लीव एप्लीकेशन ये पहले वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो टू है ना, इसको ये थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे हम। पहले क्योंकि हमने एम्प्लॉई आईडी रखा था, एम्प्लॉई ईमेल, इस दफ़ा हमने इसको स्पेसिफिकली सिर्फ एचआर को भेजना है, तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। सम सेलेक्ट यूज़र ईमेल रोल इज इक्वल टू एचआर। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके डेटा के अंदर जिनका भी रोल एचआर है, सिर्फ उनको ईमेल चला जाएगा, ये वाला, ठीक है, स्पेसिफिक। और इसके लिए कंडीशन क्या होंगे वो हमने पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर रखा है ऊपर इवेंट में, ये चेक कर लें आप। कंडीशन ये होगा कि स्टेटस या तो अप्रूव्ड हो या तो रिजेक्ट हो। जब ये कंडीशन मीट करेगा तो पूरा जितने भी एचआर के रोल के बंदे हैं उन सब के लिए यहाँ से ईमेल चला जाएगा, ठीक है जी। हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अच्छा, हम ईमेल का सब्जेक्ट हम लिख लेंगे कोई सा भी जो आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये है कि लीव रिक्वेस्ट स्टेटस आ गए हैं, यानी ये अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट।
ठीक है जी। ईमेल बॉडी ये आप देखें एम्प्लॉयी है, ईमेल, ठीक है, यानी एम्प्लॉयी के आगे ईमेल नेम आएँगे। यहाँ पे हमारे पास नाम नहीं है, इस वजह से हमने ईमेल आईडी ही रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल सॉरी एम्प्लॉयी नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आएँगे, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से छुट्टियों पे जा रहे हैं वो। स्टेटस आएगा, ठीक है, अप्रूव हुआ है कि या रिजेक्ट हुआ है, यानी ये 3-4 चीज़ डिटेल आएँगे शॉर्ट सा। जस्ट आपने बस यहाँ से ऊपर से सेव करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से एज़ अ ईमेल लॉगिन होना है और एक लीव एप्लीकेशन हम यहाँ पे दोबारा सबमिट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम एज़ अ मैनेजर लॉगिन होंगे, फिर एक्सेप्ट या उसे रिजेक्ट करके हमने उसको अप्रूव करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एम्प्लॉयी और एचआर को क्या नोटिफ़िकेशन मिलता है। पहले हम ये भी चेक कर लेंगे यहाँ से लीव सबमिट होने के बाद मैनेजर को क्या नोटिफ़ाई मिलता है, ठीक है? यानी ईमेल ये 3 हमने बॉट बनाया था, वो काम कर रहा है कि नहीं। मुकम्मल हो चुका ऑटोमेशन हमारा, चेक कर लेंगे अब हम। लीव रिक्वेस्ट में आ जाएँ आप यहाँ पे, यहाँ से आपने फॉर्म फिल कर लेना अपना, रेजिडेंशियल जिस तरह से है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। अपना आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना है, आप इसको यहाँ से सेव कर लें। यानी जस्ट आपने फॉर्म फिल किया, स्टेटस को आपने छेड़ा नहीं, इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, मैं करना भूल गया हूँ। सेव कर लें फिर आप यहाँ से, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे चले जाना है, क्लिक करके ये जो बटन आपने सबमिट किया था यहाँ से ज़रूर आपने इसको सबमिट करना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद नोटिफिकेशन ईमेल चला जाएगा मैनेजर को। ये देखें हम चेक करते हैं मैनेजर के ईमेल के ऊपर, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी एम्प्लॉई ने सबमिट कर दिया और इनके लिए नोटिफाई हो गया मैनेजर के लिए। अब एज ए मैनेजर हमने लॉगिन होना है, यहाँ पे एज ए मैनेजर इसको लॉग आउट करके हमने लॉगिन होना है। फिर हम वहाँ से उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर लेंगे, फिर दोबारा चेक कर लेंगे एम्प्लॉयी के आईडी को और एचआर के आईडी को, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन जाएगा। ये पूरा एक फिर ऑटोमेशन वर्कफ्लो सिस्टम बन जाएगा। अब एज मैनेजर मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ये लीव अप्रूव्ड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन है, देखें आप, अप्रूव्ड और रिजेक्ट, ये दोनों भी हमने जनरेट किया था। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ठीक हो गया जी, एज़ मैनेजर। जब तक एज़ मैनेजर लॉगिन नहीं होंगे ये बटन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। इसको आप यहाँ पे भी ला सकते हैं बहरहाल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह यूआई को डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, एज़ अ मैनेजर मैंने इसको अप्रूव कर दिया। अब हम चेक कर लेंगे ईमेल के अंदर कि एचआर को और एम्प्लॉयी को नोटिफ़िकेशन ईमेल सेंड हुआ है कि या नहीं, वो डिलीवरी चेक कर लेंगे हम। ईमेल चेक करने के लिए यहाँ से ईमेल में जाएँगे, जीमेल में, ये देखें यहाँ पे मौसूल हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ऐप मेरे पास अभी फ्री प्लान के ऊपर है, इसलिए ये ईमेल यहाँ मुझे मौसूल हो रहा है, यानी इसी एड्रेस के ऊपर ही मिल रहा है, यानी जो मैनेजर का एड्रेस है उसी के ऊपर ही मुझे मिल रहा है, क्योंकि यही ऐप का क्रिएटर भी है, इस वजह से। लेकिन अगर आपका ऐप डिप्लॉय हो और अगर आप पेड प्लान के ऊपर हो, तो वो मुतल्लिका एड्रेस के ऊपर चला जाएगा, यानी जो एड्रेस इनका ये बनता है एम्प्लॉयी का, ठीक है। ये आपके ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लीव अप्रूव्ड, ठीक है, ये एचआर वाला है। ये देखें एचआर का ईमेल के साथ आया यहाँ पे, ठीक है। यानी पहले वाला एम्प्लॉयी का था, ये एचआर के ईमेल का है, यानी जो एचआर और एम्प्लॉयी दोनों का ईमेल है वो मुझे इसी सेम ईमेल के ऊपर मिल रहा है, ड्यू टू फ्री प्लान, ठीक हो गया जी। ठीक है जी, ये है तो पूरा ओवरऑल हमारा एक फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम। अब हम देखेंगे कि जो पूरा वर्क फ्लो जो था वो हमने किस तरह जनरेट किया है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। मैंने पिछले वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि क्लाइंट की क्या डिमांड है, उसको एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम पूरा चाहिए था। ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड वर्क फ्लो सिस्टम है। पहले क्या करता है, एम्प्लॉई सबमिट करता है एप्लीकेशन, ठीक है जी, स्टेटस उसका पेंडिंग होता है, जो वो सबमिट बटन को क्लिक कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस अपडेट करके पेंडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके लिए हमने वर्क फ्लो जनरेट, अच्छा पहले ये समझे कि ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ ये सारा वो है जो एम्प्लॉई की तरफ से परफॉर्म करेगा, ऐप के अंदर जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा वो है मैनेजर और एचआर या आपका जो एम्प्लॉई जो भी है, जो वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म करेगा वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया है, ये आप देख लें, ठीक है। नीचे जो भी है ये आपका बोर्ड का ट्रिगर है जो आपने नोटिफ़ाई के लिए ऑटोमेशन के अंदर आपने क्रिएट किया है, ठीक हो गया। वो पहले एप्लीकेशन सबमिट करता है और फिर सबमिट के बटन पे ज जो ही क्लिक करता है वो, फिर पेंडिंग में स्टेटस अपडेट करता है ऑटोमेटिकली। बॉट 1 ट्रिगर हो जाता है और बॉट 1 क्या था, वो मैनेजर को नोटिफ़िकेशन सेंड करना था, ठीक हो गया। और मैनेजर अप्रूवल्स या रिजेक्ट होता है उसके बाद, या वो रिजेक्ट करता है या वो अप्रूव करता है, जो भी वो करता है। उसके बाद जो हमने डिसीजन के ऊपर हमने एक वर्कफ्लो जनरेट कर रखा था, जो जिसका काम था कि आगे नोटिफिकेशन भेजना है, डेटा चेंज हो जाएंगे, स्टेटस स्टेटस क्या चेंज होगा, या रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा। उसके बाद वो क्या कर लेंगे, वो 2 किस्म के नोटिफिकेशन भेजेंगे, एक एम्प्लॉई के लिए, एक एचआर के लिए। ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पे जनरेट किया था। ओवरऑल ये मुकम्मल एक फुल्ली ऑटोमेशन वर्कफ्लो सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीव मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक हो गया जी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रहा है तो मैसे कमेंट कीजिएगा ज़रूर, उसमें आप मेंशन कर लें तो मैं इसको
क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।